नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 705। मोक्षाधिकार में चर्चा अपनी ये चल रही थी कि जो अपराधी है वो बंधन को प्राप्त होता है। तो यहाँ पूछा कि अपराध माने क्या है। जो राध से रहित है वो अपराधी है। क्या? राध से रहित वो अपराधी है। राध माने क्या है? साधना, आराधना, पूर्णता, इसका नाम है राध। और जो साधना से रहित है, आराधना से रहित है, अपने स्वभाव से च्युत है, वो अपराधी है और वो बंधन को प्राप्त होता है। फिर इसका अगला कलश 187 नंबर, पेज नंबर 705 पे श्लोकार्थ देखिए। सापराध आत्मा माने अपराधी आत्मा। मिल गया? कलश पढ़ो एक बार। अनवरत मनन्तैर्बध्यते सापराधा स्पर्शति निरपराधो नियतमयम शुद्धम स्वं भजन सापराधो भवति निरपराधा। कि निरपराध कौन होता है? कि जो साधु शुद्धात्म सेवी है, माने शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला निरपराधी है। और अशुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला अपराधी है। अशुद्ध आत्मा का सेवन माने क्या, उसकी चर्चा कल हुई थी है। अशुद्ध आत्मा का सेवन माने अपने आप को रागी द्वेषी बनाए रखना और दुखी होना, आकुलता का भोग करना, इसका नाम है अशुद्धता का सेवन है। और शुद्धता का सेवन क्या है? कि अपने को राग द्वेष से छुड़ाकर, ठीक है, वीतराग भाव प्रकट करना, इसका नाम है शुद्धता का सेवन। लेकिन ये वीतरागता प्रकट कब होगी? कि पहले जीव को इसका श्रद्धान हो कि मेरा स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है, मेरा स्वभाव वीतराग रूप रहना है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र माने रत्नत्रय रूप परिणमन वास्तव में ये आराधना है। और जो इस आराधना से रहित है वो अपराधी है, वो भयभीत रहता है, क्योंकि वो अपनी सत्ता परद्रव्य से मानता है। माने जिसने अपने को ये माना कि मैं सेठ हूँ, तो धन के नष्ट होने पर वो सेठ नष्ट हो जाएगा। क्यों गया? सेठ जी क्यों हैं? धन के कारण सेठ हैं। और जिस दिन धन चला गया तो सेठ जी का खात्मा। तो इसलिए सेठ जी को हमेशा भय क्या रहता है? कि धन ना चला जाए। धन चला गया तो सेठपना खत्म है। इसी प्रकार जो अपने को पिता मानता है,
अगर पुत्र ना हो तो उसका पिता पना खत्म। इसलिए जो जीव अपने को शुद्धात्मा ना जानकर शरीर रूप से, संयोग रूप से अपनी सत्ता का अनुभव करता है, वो अशुद्ध आत्मा का सेवन करता है और वो निरंतर भयभीत रहता है और इसीलिए बंधन में पड़ा है। कर्म बंधन में तो है ही, वास्तव में तो अपने अज्ञान से, अपने मोह से बंधा है। अब देखिए नीचे, व्यवहाराचार सूत्र, कोई आचार शास्त्र का एक सूत्र उद्धृत किया है। क्या देखिए, अपरिकमणमपड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चैव अणियति या अनिंदा गर्हासो हि यविस कंभो परिकमणम परिशरणम परिहारो धारणा नियतिय निंदा गर्हासो ही। यहाँ व्यवहार अवलंबी माने जो व्यवहार न्याय का अवलंबन ले रहा है, व्यवहार न्याय का अवलंबन लेना मतलब व्यवहार न्याय से जो प्ररूपणा की गई है उसकी अपेक्षा जो बात कर रहा है, तो वो तर्क करता है कि शुद्धात्मा की उपासना का प्रयास करने का क्या काम है। क्योंकि हमने कहा था कि जो शुद्धात्मा की सेवा करते हैं, माने शुद्ध आत्मा का सेवन करते हैं, वो निरपराधी हैं, उनको बंधन नहीं होता। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि शुद्धात्मा का सेवन करने से क्या लाभ, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध हो जाता है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि साहब पुण्य करने से क्या लाभ, सुधरने से क्या लाभ, गंगा में नहा के सारे पाप तो धुल ही जाते हैं। समझ में आया? हमें सुधरने की क्या ज़रूरत, कल सुबह मंदिर जाएंगे और आज के सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर हमें शुद्ध होने की ज़रूरत क्या, सुधरने की ज़रूरत क्या है? माने अगर गंगा में नहा लेने से जब सारे पाप धुल जाएंगे तो फिर क्या घबराना। माने जब नहाना ही है तो फिर कीचड़ लपेटने से क्या डरना है। आत्मानुशासन में कहा कि नहा लूँगा ऐसा जानकर कोई कीचड़ लपेटता है क्या? है कि मंदिर पे आने पे पाप धुल जाएंगे इसीलिए कि खूब पाप करो। हाँ, बच्चे होते हैं ना कि कल कपड़े तो धुलने ही है, रगड़ लो, जितने मैले करने कर लो, कल तो धुलने ही है। तो ऐसे ही यहाँ प्रश्न किया कि आपने कहा कि शुद्धात्मा का सेवन करो, तो कहते हैं शुद्धात्मा का सेवन करने से क्या क्या ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे तो प्रतिक्रमण करने से सारे के सारे जो दोष हैं वो मिट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी वो छल ग्रहण कर रहा है, शुद्ध नहीं होना चाहता, शुद्धता उसको उपादेय नहीं लग रही। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है, जब प्रतिक्रमण करने से आत्मा निरपराध हो जाता है तो फिर शुद्ध होने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि सापराध के जो अप्रतिक्रमण आदिक हैं, अप्रतिक्रमण माने क्या है कि दोषों का प्रायश्चित ना करना, वे अपराध को दूर करने वाले ना होने से विष्कुंभ है। क्योंकि आप गलती तो कर रहे हैं लेकिन प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, तो प्रतिक्रमण ना करना माने अप्रतिक्रमण, वो विष्कुंभ है, जहर का घड़ा है। ठीक है, इसलिए वे प्रतिक्रमण आदि हैं, वे अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ हैं। बात समझ में आ गई क्या कह रहे हैं? व्यवहार कुंभ किसे कह रहे हैं और विषकुंभ किसे कह रहे हैं और अमृत कुंभ किसे कह रहे हैं? विषकुंभ माने, कुंभ माने क्या होता है बेटा?
बताओ इधर से। कुंभ माने नहीं पता? कुंभ, कुंभकार, कुंभकार भी नहीं पता? हाँ जी बताओ बड़े लोग। हाँ, कुंभकार माने कुम्हार, और कुंभ माने घड़ा। कुंभ का मेला लगता है ना? हाँ, कुछ होगा, कुछ ना कुछ कहानी होगी। तो कुंभ माने घड़ा, समझ में आया? हाँ ऐसा होगा ना। तो अमृत कुंभ माने अमृत का घड़ा। बेटा तू अलग बैठ, वहां से उठ के यहाँ जा, वहां से खड़ा होके इधर। हाँ जी, अमृत कुंभ माने अमृत का घड़ा। तो अमृत का घड़ा क्या है? प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है या अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है? हाँ जी, नहीं अभी अभी जितना पढ़ा है उतना, अभी जितना पढ़ा है उतना समझेंगे ना। इसके साथ बैठ। प्रतिक्रमण क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण करने से निरपराधी हुआ जाता है। सॉरी बोलना वो अमृत कुंभ कह रहे हैं, और सॉरी नहीं बोलना, गलती तो कर रहे हो, गलती करके आपने सॉरी फील नहीं किया, ये तो जहर का घड़ा है। और गलती हो रही है तो कम से कम माफ़ी मांग रहे हो, तो ये अमृत कुंभ है। समझ में आया? तो प्रतिक्रमण को क्या कह रहे हैं? अमृत कुंभ। और अप्रतिक्रमण विषकुंभ। ठीक है? तो व्यवहार का कथन करने वाले आचार सूत्र में भी यही कहा है। क्या कहा है? अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। यानी इसको छोड़ो, क्या करो? प्रतिक्रमण करो, प्रतिसरण करो, प्रायश्चित करो, हैं, परिहार करो, धारणा करो, निवृत्ति करो, निंदा करो। किसकी निंदा करनी चाहिए? क्या? हाँ बच्चों, नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? निंदा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि निंदा करना अमृत कुंभ है और निंदा नहीं करना विष कुंभ है। बताओ, सही बोल रहा हूँ? निंदा करना अमृत कुंभ है। देखो ना, आप लिखा है यहाँ पे। हाँ, वो बताएंगे ना। तो निंदा किसकी करनी? किसकी करनी? हाँ, अपने दोषों की। समझ में? किसकी करनी निंदा? गलती की। गलती की निंदा है, अपनी निंदा नहीं है, क्योंकि गलती को मिटाना है, अपने को थोड़ी ना मिटाना है। समझ में आया? तो पापों की निंदा होती है, दोषों की निंदा होती है। तो दोषों की निंदा करने से वो जो दोषों से हुआ कर्म बंध है, वो कर्म बंध, उसका स्थिति अनुभाग हल्का पड़ता है। समझ में आया? और कई बार पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य रूप भी हो जाती हैं। ठीक है? तो इसलिए प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, निवृत्ति हैं, ये सब जो 8 प्रकार की हैं, ये शुद्धि हैं, वो अमृत कुंभ है। और ये नहीं करना, ये विष कुंभ है। ये क्या है? ये मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, शायद ग्रुप पे। नहीं भेजा तो भेज दूंगा फिर, उसमें से पढ़ लेना। एक एक लाइन की डेफिनेशन है। देखो ये बता देता हूँ। निंदा और गरहा में क्या अंतर है? कि अपने दोषों की अपने सामने निंदा करना है, निंदा है, और गुरु के सामने अपने दोष बताना, ये गरहा है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है? तो ये 8 के 8 जो हैं, इसका मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। 8 की परिभाषा एक एक लाइन की लिखी है, ये बच्चे याद भी कर लेंगे कल। 8 नाम याद कर लोगे? ये जो लिखे हैं, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, बोलो जल्दी से। देखो किताब में देखो, जल्दी याद होंगे। बच्चे सुना देंगे तो हम मान लेंगे बड़ों को याद हो ही गया। नहीं, याद करने की नीयत होनी चाहिए, याद करने की नीयत होनी चाहिए। आप ये बताओ, बच्चे इंटेलिजेंट है कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है? बताओ। हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हमारी अंदर से वो इंटेंशन ही नहीं होती।
वो इच्छा ही नहीं होती। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग देखे हैं जो माने इतना ज़बरदस्त याद करते हैं और बहुत तेज बुद्धि चलती है फिर उनकी। हाँ, तो करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो प्रतिक्रमण प्रतिसरण हो गया। सबसे छोटे बच्चे को याद दिखाओ, ऐसे ग्रंथ दिखाओ। प्रतिक्रमण प्रतिसरण 2 हो गए याद। किस किस को हो गए 2 याद? प्रतिक्रमण बस अभी होने चाहिए, बस प्रतिक्रमण प्रतिसरण 2 हो गए। फिर परिहार और धारणा। परिहार, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार। 4 कौन सुना सकता है? सबसे छोटा बच्चा सुनाएगा तो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। देखो सबसे छोटे बच्चे ने सुना दिया, यानी हमें सबको याद हो गया। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार। मैं आपको याद नहीं करा रहा, मैं खुद याद कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, ये 4 हो गए। 4 बच्चे हैं, 4 बड़े आसान हैं। देखो, निवृत्ति, निवृत्ति माने होता है छूटना। निवृत्ति, निंदा गरह, निवृत्ति, निंदा गरह और शुद्धि। निवृत्ति, निंदा गरह और शुद्धि। निर्वृत्ति, निंदा गरह, शुद्धि। पहले 4 कौन से थे? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा। हो गए 4 याद। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा। बाद के 4 कौन से थे? निर्वृत्ति, निंदा, गरहा, शुद्धि। 8 याद हो गए। अब 8 एक साथ पढ़ेंगे। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निर्वृत्ति, निंदा, गरहा, शुद्धि। अब बाकी कल सुनेंगे, ठीक है? 8 याद हो गए, याद हो जाएंगे। अभी बता दूं आपको, वीडियो हटानी पड़ेगी, अभी बता दूंगा। मैंने भी याद नहीं किया। मोटी से अंतर सिर्फ इतना है, प्रतिक्रमण का मतलब होता है भूतकाल के पापों से अपने आप को छुड़ाना, भूतकाल के दोषों से अपने आत्मा को छुड़ाना। और प्रतिसरण में ऐसा होगा कि पंच परमेष्ठियों की शरण लेना, माने दोषों से छूटने के लिए पंच परमेष्ठी की शरण लेना, वो प्रतिसरण है। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, किसी से छुटेंगे तो कहीं लगेंगे वे ना, वह इतना सा अंतर है। परिहार का मतलब हटाना है। धारणा माने धारण करना शुद्ध स्वरूप को। निर्वृत्ति माने छूटना। निंदा बताई दिया, स्वयं के दोषों की अपने आप निंदा करना। गरहा माने गुरु के सामने। और शुद्धि, शुद्धि स्पष्ट है कि अंतरंग में आत्म परिणामों में समता भाव का उत्पन्न होना शुद्धि है। तो ये 8 प्रकार का अमृत कुंभ है। परिहार मैंने होता है हटाना, दोषों को हटाना। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो मेन बात ये है कि दोषों से छूटना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो ये 8 प्रकार का अमृत कुंभ है। और इस अमृत कुंभ को, इसमें डेली डुबकी लगानी चाहिए। देखो, कुंभ के मेले में डुबकी लगाने से पाप नहीं छूटेंगे, लेकिन ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निर्वृत्ति, निंदा, गरहा, शुद्धि, इस अमृत कुंभ में अगर डुबकी लगाओगे तो नियम से सारे दोष छूट जाएंगे। एक बात, लेकिन अब प्रश्न खड़ा ये हुआ कि चलो आज तो डुबकी लगाई और कल फिर वही काम कर रहे हो, और फिर दोबारा डुबकी लगा रहे हो, फिर वही काम करो, फिर प्रतिक्रमण करो। ये तो कोई मार्ग नहीं है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। कि ठीक है आपने सॉरी बोला, अच्छी बात है, लेकिन फिर दोबारा आपने उसके एक धर दिया और फिर कह रहे हो सॉरी, फिर एक धर दिया, फिर कह रहे हो सॉरी। तो भैया ये अच्छी बात नहीं है। फिर कहेंगे सॉरी बोलना ये अमृत कुंभ नहीं है, ये तो विष कुंभ है।
जहर का घड़ा है तो अमृत कुंभ क्या है? क्या आप ऐसा काम ही ना करो कि सॉरी बोलना पड़े, आप दोष ही ना लगाओ, वो अमृत कुंभ है। तो अब आप ये देखो, सबसे पहले अप्रतिक्रमण, वो विषकुंभ है या अमृत कुंभ है? विषकुंभ है, यानी प्रतिक्रमण नहीं करना। अप्रतिक्रमण विषकुंभ है और प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसा काम करो कि ये प्रतिक्रमण करना ही ना पड़े। ये आपको बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप बार बार अपराध कर रहे हैं, तो ये प्रतिक्रमण भी हो गया विषकुंभ। और जहाँ गलती ही ना हो ऐसा वो वीतराग भाव, वहाँ प्रतिक्रमण की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोष ही नहीं होते, तो वो भी अप्रतिक्रमण। लेकिन वो तीसरे लेवल की बात है। पहले पे अप्रतिक्रमण वो तो दोष है, और प्रतिक्रमण वो उसकी शुद्धि है। लेकिन अपराध नहीं करना वो अप्रतिक्रमण दशा, वो वीतराग दशा, वो अमृत कुंभ है। तो अब प्रश्न है, अप्रतिक्रमण विषकुंभ है या अमृत कुंभ है? बहुत बढ़िया, बताओ भाई साहब, बात समझ में आ रही है आपको? देखो, आप जितना बताओगे उतना आपको याद रहेगा। समझ में आया ना? मैं जो इतना सीख गया ना, मैं पढ़ाने से सीखा हूँ बस, कि थोड़ा पढ़ते ही हमने पढ़ाना चालू कर दिया तो उससे क्या है कि चीज़ें अच्छे से गहराई में समझ में आती हैं, याद रहती हैं। तो इसलिए आप भी 2-4 बार मुझे सुना लिया करो तो आपको पक्का याद रह जाएगा फिर। ठीक है ना? माने हमारी चर्चा है, हमारा ये नहीं है कि आप चुप रहोगे हम बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, मैं बोलूँ 15 मिनट और आपको मिलना चाहिए पौना घंटा। समझ में आया? तब असली फायदा होता है। मैं तो वन वे नहीं, हाँ, आदान प्रदान है ज्ञान का। बात समझ में आई? तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है या विष कुंभ है? बोलो बेटा, विष कुंभ है। क्यों है अप्रतिक्रमण विष कुंभ? क्योंकि दोष तो कर रहे हैं लेकिन दोषों की माफ़ी नहीं मांग रहे, इसलिए ये विष कुंभ है। ठीक है, लेकिन एक अप्रतिक्रमण ये होता है कि जहाँ प्रतिक्रमण करने की ज़रूरत ही ना हो, जब हमने कोई दोष ही नहीं किए, तो वो निरपराध दशा, वो अप्रतिक्रमण रूप तीसरी भूमिका, वो अगर अमृत कुंभ है, जब आप अपराध ही नहीं कर रहे और फिर भी आपको कहें कि प्रतिक्रमण करो, तो वो प्रतिक्रमण करना वो विषकुंभ है। असली अमृत कुंभ ये है कि ऐसी वीतराग दशा हो जाए कि कोई दोष ही ना हो, राग आदि उत्पन्न ही ना हो। बात समझ में आ गई बच्चों? अमृत कुंभ, विष कुंभ, जहर का घड़ा और अमृत का घड़ा। देखिए अब आगे, लो जी आगे अर्थ आ जाएंगे। चलो देख ही लो एक बार, पेज नंबर 715, इन सब के अर्थ आ गए हैं यहाँ पर। मुझे इनके अर्थ मिले थे अनगार धर्मामृत में। देखो 715 पे देखो नीचे, प्रतिक्रमण अर्थात किए हुए दोषों का निराकरण करना। याद करते जाना साथ साथ। प्रतिक्रमण माने, ठीक है, किए हुए दोषों का निराकरण करना माने दूर करना। प्रतिसरण, प्रतिसरण का अर्थ किया सम्यक्त्वादि गुणों में प्रेरणा करना, माने जो गुण हैं अपने आत्मा को उसकी प्रेरणा करना, उसकी भावना भाना। प्रतिहरण, प्रतिहरण किसको कहा? जो परिहार है ना, उसी का दूसरा नाम प्रतिहरण है। मिथ्यात्व रागादि दोषों का निवारण करना। धारणा, पंच नमस्कार जैसे मंत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्य के आलंबन से चित्त को स्थिर करना। धारणा माने चित्त को
स्थिर करना, चाहे मंत्र के माध्यम से या प्रतिमा के माध्यम से। निर्वृत्ति, बाह्य विषय कषाय आदि ईहागत, ईहा माने क्या होता है, जो चिंतन विचार में लगा रहता है मन, उस चित्त का निवर्तन करना, वहाँ से उसको छुड़ाना, ये निवृत्ति है। निंदा अर्थात आत्म साक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना, यानी खुद की साक्षी में अपने दोषों को प्रकट करना। गरहा, गुरु के सामने अपने दोष प्रकट करना। कैसे याद रहेगा, गरहा में गा, गुरु का गा आ रहा है, तो गरहा से गुरु याद रखना। गुरु के सामने अपने दोष कहना, वो गरहा, और निंदा में स्वयं के समक्ष। शुद्धि अर्थात दोष होने पर विशुद्धि के लिए प्रायश्चित लेकर शुद्धि करना, ये 8 विकल्प, ये शुभोपयोग हैं। तो अशुभोपयोग के सामने शुभोपयोग को अमृत कुंभ कहा जाता है। क्या कहा, अशुभ उपयोग के सामने शुभोपयोग को अमृत कुंभ कहा जाता है। कहा क्या जाता है, लेकिन वीतराग भाव के सामने ये शुभोपयोग भी जहर है। समझ में आया। तो पहले वाला अप्रतिक्रमण वो अशुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है या शुद्ध उपयोग है, बताओ। पहली कैटेगरी वाला अप्रतिक्रमण वो शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है या शुद्ध उपयोग है? अशुभ उपयोग है। बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में। पहले वाला अप्रतिक्रमण अशुभ उपयोग क्यों है कि गलती तो कर रहे हो, माफ़ी भी नहीं मांग रहे, तो इसलिए अशुभ उपयोग है, अशुभ। हाँ, क्योंकि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कि गलती क्यों मांगूं, मैं पुद्गल का करता ही नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। तो ये क्या हो गया, चोरी ऊपर से सीना, तीव्र कषाय रूप कलुषित परिणाम है इसमें, इसलिए अशुभ भाव हो गया है। लेकिन अपने गलती को रियलाइज किया, माफ़ी मांगी, निंदा गरहा की, ये शुभोपयोग हो गया, मंद कषाय रूप परिणाम। लेकिन अब ऐसी निरपराध दशा आ गई कि अब कोई दोष ही नहीं करेंगे। वो क्या है, शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग है, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग क्या है वो? तो तीनों में से कौन सा आपको चाहिए? शुद्धोपयोग रूप दशा। तो उसमें आपको ये शुभोपयोग रूप दशा वो विष्कुंभ लगेगी, ठीक है ना। हाँ, कोई अशुभ में लगा हुआ है, उसके लिए भैया शुभ में आ जा, वही ठीक है, इतना तो आ। अब ये अपराध क्या है, ऐसा पूछते हैं। वही 706 नंबर पेज पे आ जाओ। जो भी हमने टीका पढ़ी है ना, उसका ही तात्पर्य वृत्ति है। तीनों कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विभाव परिणामों से, माने विपरीत परिणामों से रहित पने के द्वारा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर, कैसी समाधि में? निर्विकल्प समाधि मैंने होता है समता भाव में स्थित होकर निज शुद्धात्मा की आराधना या सेवन, इसका नाम है राध। क्या कहा कि तीनों काल के समस्त मिथ्यात्व विषय कषाय आदि भावों से रहित होकर निर्विकल्प समाधि की आराधना, माने ऐसे शुद्धात्मा की आराधना, उसका नाम है राध। समसिद्धि, सिद्धि, साधित, आराधित, ये सभी राध शब्द के पर्यायवाची हैं। अपगत अर्थात विनष्ट हुई है राध, यह शुद्धात्मा की आराधना। जिस पुरुष की, वह पुरुष ही अभेद पने से अपराध होता है, माने जिसकी आराधना नष्ट हो गई वो आत्मा अपराध है अभेद पने से। और भेद से देखें, विनष्ट हुई है राध अर्थात शुद्धात्म आराधना जिसकी, वह रागादि विभाव परिणाम ही अपराध है।
यानी अभेद रूप से देखें तो रागादि रूप परिणमित आत्मा अपराध है, और भेद दृष्टि से देखें तो रागादि भाव वो अपराध है। और उस अपराध सहित जो वर्तने वाला आत्मा है वह सापराध है। सापराध माने अपराधी है। और इसके विपरीत जो चेतीयता आत्मा त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होता है वह निरपराध है। आप ये बता पाएंगे पांचों परमेष्ठियों में से, ठीक है, निरपराधी कौन से परमेष्ठी हैं? सोचो, बताओ, फिर पूछूंगा कारण। 5 परमेष्ठियों में से कौन से परमेष्ठी निरपराधी हैं? आचार्य क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि अभी रागादि शेष है ना। अगर राग शेष है तो वो निरपराधी कैसे? वो तो अपराधी हुए, क्योंकि वीतराग भाव उसका नाम ही तो निरपराध दशा है। तो अरंत और सिद्ध वीतराग होने से निरपराध रूप है। लेकिन अगर इनमें भी पूर्ण निरपराधी देखें कि जिसके एक भी औदैहिक भाव नहीं है, क्यों नहीं है? आप देखो, बताओ भाई, विचार करो, अरंत भगवान के कोई औदैहिक भाव है या नहीं है? बताओ, औदैहिक भाव के कितने भेद हैं? मैं बताऊंगा अभी। क्या है? द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, यही है। द्विनव अष्टादश है, द्विनवाष्टादशैक, 1 यानी 21। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं? 21 तो क्षयोपशमिक भाव के है ना। वो सूत्र बोलो पहला, क्या है? औपशमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व औदैहिक पारिणामिकोचा। चौथे नंबर पे औदैहिक आया, तो उधर देखो, द्विनव अष्टादश 1 यानी 21। तो औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। अब ये सूत्र किसको याद है बोलना? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस्त्रय, कई कई कई। असिद्धत्व कहाँ गया? बोलो बेटा, क्या है? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, हाँ, संयता, सिद्धा, असिद्धपना। असिद्ध आ गया ना, मुझे तो असिद्ध तक पहुंचना था। असिद्धत्व ये भी एक औदैहिक भाव है। 21 प्रकार के औदैहिक भावों में असिद्धत्व माने सिद्धत्व नहीं हुआ, सिद्धपना नहीं हुआ, वो औदैहिक भाव है 21 भेदों में। क्योंकि आप ये देखो, अभी 4 अघातिया कर्म शेष हैं, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, वो जली हुई रस्सी जैसे हैं। जो अभी अनंत भगवान के 4 अघातिया कर्म शेष हैं, उसे आचार्य ने कहा जली हुई जेवरी की भांति हैं। लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान की शुद्धि में और अनंत भगवान की शुद्धि में अपने ज्ञानगम में तो नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानगम में कोई सूक्ष्म भेद अवश्य है। नहीं तो फिर 13वें गुणस्थान में और गुणस्थानातीत दशा में कोई अंतर नहीं रहता शुद्धता का भी। यूँ तो हम यूँ कह देते हैं कि चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन हुआ, जो शुद्धि हुई, वैसे ही सिद्ध भगवान के, ये तो मोटे रूप से कह देते हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। उनके सम्यक्त्व को परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहा है, लेकिन वो सूक्ष्म बात है। तो सामान्य पने से अनंत और सिद्ध वीतरागी हैं, इसलिए निरपराधी है। बिल्कुल सही है, सहज में होगा। आपको एक बात और बताऊं, हम आपसे पूछे शुद्धोपयोगी कौन से गुण स्थान में होते हैं, बताओ। शुद्धोपयोगी कौन से गुण स्थान में होते हैं? 12वें में, वेरी गुड। लेकिन हम मुमुक्षु तो कहते हैं चौथे गुण स्थान में हो जाते हैं।
हाँ, अपेक्षा क्या है कि द्रव्य संग्रह में देखो क्या है, शुद्ध भावना, शुद्धत्व अवलंबन, हाँ, कि शुद्ध की भावना है, ठीक है, और शुद्धता का अवलंबन है। एक पॉइंट और है, द्रव्य संग्रह में आया, इसलिए वहाँ शुद्धोपयोग कहो भले कदाचित, श्रद्धा की अपेक्षा। वैसे तो शुद्धोपयोग आप मुनिराज दशा में कह सकते हो, लेकिन मुनि दशा में भी नहीं कहा, क्योंकि वहाँ प्रकट हुआ है। पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में हुई, जब सारी कषाय दूर हो गई। और एक अपेक्षा से देखें तो सिद्ध भगवान जब तक नहीं बने तब तक अशुद्धि का अंश है। तो सच में तो पूर्ण शुद्धोपयोगी सिद्ध दशा है। तो ऐसी अनेक प्रकार की विवक्षाएं जिनागम में हैं। हाँ, अब उस अपेक्षा तो आप ये भी देखो, वो तो हमारे को दिखता है बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की तरफ से देख रहे हैं, बाकी तो सबका सहज अपने आप ही होता है। जो पर्याय जिस समय आने योग्य वही तो आती है। बस नीचे की भूमिका में बुद्धिपूर्वक दिखता है, ऊपर वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता कुछ भी। तो ऐसे तो जिसको सम्यक दर्शन हुआ है एक बार भी, उसको गारंटी से 13वां गुण स्थान आना ही आना है। लेकिन फिर भी जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, बुद्धिपूर्वक तो सारे उपक्रम होते ही होते हैं। हाँ, क्योंकि कसाय का समूल नाश हो गया ना, अरंत बने ना बने, जिसको 12वां गुण स्थान हो गया वो पूर्ण सुखी हो गया है। हाँ, कहाँ रह गई 10 आश्रव, ईर्यापत आश्रव, क्योंकि अब कसाय नहीं है। आश्रव तो हो रहा है योग के कारण, लेकिन स्थिति नहीं बन रही क्योंकि कसाय नहीं है। आप ये पहले तो फील करो कि कसाय से दुख होता है कि नहीं होता है। अभी आपको एक कसाय जग जाए कि मुझे भजन गाना है प्रवचन के बाद, तो आप दुखी हो जाओगे अंदर में, पूरा प्रवचन समझ में नहीं आएगा। जिसको ये होता है ना, प्रवचन खत्म हो मैं माइक लेके कुछ घोषणा करूँगा, उसको प्रवचन समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? ये कसाय ऐसी भयंकर है, इसलिए कोई कसाय नहीं रखना चाहिए। निर्वृत्त होकर कोई भावना नहीं रखो, जो होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जितने व्यवस्थापक हैं ना, इनको जिनवाणी समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमने कहा भाई साहब आपको व्यवस्था देखनी है, अभी ध्यान रखना है, इतने बजे ख़त्म होंगे तो आपने उन पंडित जी को लेके आना है, वहाँ ये व्यवस्था करनी है, देख लेना वो देख लेना। आप भले यहाँ बैठ जाओ, लेकिन आपका उपयोग नहीं लगेगा। तो इसलिए गेट से एंट्री करें तो वहीं निश्चयी 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 3 बार। क्या कि जहाँ जूते चप्पल उतारे ना, वहीं एक जगह मंदिर में पोस्टर लगा हुआ था कि जैसे जूते चप्पल मंदिर के अंदर ले जाने लायक नहीं है, उसी प्रकार ये समस्त संसारी विकल्प, ये विषय कसाय के विकल्प, ये समस्त यहीं जूते चप्पल के साथ छोड़ के जाइए। समझ में आया ना? अब क्या लेना, तभी इसका असली लाभ होगा। तो अपगत अर्थात विनष्ट हुई है राध। राध माने शुद्धात्मा की आराधना जिस पुरुष की, वो पुरुष ही अभेद से अपराध होता है, और उसका वो रागादि विभाव परिणाम वो अपराध है। उस अपराध सहित जो वर्तन करने वाला पुरुष है वो अपराधी है। इसके विपरीत जो चेतीयता आत्मा त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होता है वो निरपराध है। अब शिष्य कहता है, हे भगवान, इस शुद्धात्मा की आराधना के प्रयास से क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निरपराध हो जाता है। तो भाई साहब इतनी मेहनत क्यों कराते हो कि शुद्धात्मा का सेवन क्यों करें? प्रतिक्रमण करने से ही जब शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि सापराधि के जो अप्रतिक्रमण आदि हैं वे दोष शब्द से वाच्य
अपराध को नष्ट नहीं करने वाले होने से, विष्कुंभ रूप होने से तथा प्रतिक्रमण आदि दोष शब्द से वाच्य अपराध के विनाशक पने के कारण अमृत कुंभ है। तो वो कह रहे हैं अज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण आदि है वो विष्कुंभ है और प्रतिक्रमण वो अमृत कुंभ है। इस प्रकार चिरंतन प्रायश्चित ग्रंथ में कहा है। अर्थात अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, ऐसे 8 प्रकार के दोषों का प्रायश्चित ना करना वो विष्कुंभ है। और प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरहा और शुद्धि, इस प्रकार दोषों का प्रायश्चित करना वो अमृत कुंभ है। अब ये व्यवहार सूत्र के हिसाब से कही है, अब आगे इसकी मीमांसा चलेगी जिसमें बताएंगे कि जो प्रतिक्रमण प्रतिसरण है वास्तव में ये भी विष्कुंभ है, कि जो शुभोपयोग है वो भी आत्मा का तिरस्कार करता है, उसमें भी निराकुलता नहीं है तो कषाय भले ही मंद हो, इसलिए वो कषाय से रहित जो निकषाय भाव है, वीतराग भाव है, वो दशा निरपराध दशा है, वो प्राप्त करने योग्य है। उसकी शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को